अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं और यह टॉपिक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मालूम नहीं है और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, घर का खास तौर पे। तो इसलिए ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते वक्त हम फाउंडेशन में जो स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, साथ में प्लिंथ बीम का, आरसीसी कॉलम का जिसको हम पिलर्स कहते हैं, और जो टॉप बीम है, स्लैब बीम है, और इसका जो डिजाइनिंग करवाते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए जिसको हम स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन कह सकते हैं। अगर आपके साथ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके साथ 2 मंजिला बिल्डिंग है और आप 2 मंजिला बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और जिसको मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, और आपके साथ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन ना हो तो स्पेशली फॉर टॉप बीम, तो आप किस तरीके से इसका डिजाइन करवा सकते हैं, यानी इसका साइज कितना होना चाहिए, इसमें आप कितना स्टील यूज कर सकते हैं, उसका जो डायमीटर है और स्टिरप्स, इसका जो प्लेसिंग है, कंक्रीट कवर वगैरह के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है यानी स्टील रिइंफोर्समेंट फॉर 2 स्टोरी, 2 मंजिला के लिए, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर के बारे में हम रिइंफोर्समेंट डिटेल आपके सामने रखता हूं। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो हमारे साथ साइज ऑफ बीम है, स्पेशली टॉप बीम के बारे में बात करना मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, साइज ऑफ टॉप बीम। दूसरा जो मेन चीज है वो है हमारे साथ प्लेसमेंट ऑफ reinforcement। ठीक है, तीसरा जो चीज है नंबर्स ऑफ स्टील रॉड्स। ठीक, और चौथा जो है वो है हमारे साथ स्टिरप्स स्पेसिंग प्लस प्लेसिंग ऑफ स्टिरप्स। ठीक है, और साथ में कंक्रीट कवर। ठीक है, इन 5 चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो G+1 स्टोरी के लिए, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर के लिए बीम का साइज कितना रखना चाहिए? ठीक है, डोमेस्टिक बिल्डिंग के लिए, ये कमर्शियल बिल्डिंग के लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम प्रॉपर डिजाइन करेंगे, क्योंकि उधर लाइव लोड ये सब चीजें मतलब ज्यादा लोड है, उसका जो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन है वो मतलब चेंज है कंपेयर टू डोमेस्टिक बिल्डिंग, जिस तरह इसको हम जो नॉर्मल घर से उसके लिए जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ बीम कितना रखना चाहिए, यह हमारे साथ इसका सेक्शन है। तो इसलिए जो इसका विड्थ है, ओके, तो मैं फिट में बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में। ठीक है, फिट में मैं वीडियो आपको बताऊंगा। तो इसका जो विड्थ है 9 इंच से कम नहीं रखना चाहिए टॉप बीम का, और जो डेप्थ है इसका, ठीक है, डेप्थ कितना रखना चाहिए? डेप्थ इसका मिनिमम 12 इंच रखना चाहिए फॉर G+1 स्टोरी, डबल स्टोरी के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे साथ साइज। ठीक है, अगर आप इससे बेहतर साइज निकलना चाहते हैं कि मतलब फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर क्या फॉर्मूला वगैरह, ये है हमारे साथ टॉप बीम। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं इधर हमारे साथ कॉलम्स है, सही। तो जो लेंथ ऑफ बीम है जिसको हम स्पेन भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये है 15, ठीक, 15 फीट। तो इसका जो डेप्थ है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला है हमारे साथ डेप्थ इज इक्वल L डिवाइड बाय 12, यानी जो लेंथ है हमारे साथ वो क्या है 15 फीट है,
और डिवाइड बाय 12, इससे जो भी वैल्यू आ जाए वो हमारे साथ फिट में होगा, जो डेप्थ है वो फिट में होगा, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसका डेप्थ निकाल सकते हैं, सही। अब जो दूसरा चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी हम रेनफोर्समेंट किस तरीके से लगा सकते हैं एक टॉप बीम में। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे साथ विड्थ है, ये डेप्थ है हमारे साथ, तो हम नीचे क्या करेंगे, टेंशन जोन में ज्यादा स्टील यूज करेंगे कंपेयर टू इट्स टॉप, क्योंकि बीम में हमारे साथ दो जोन होते हैं। एक है हमारे साथ कंप्रेशन जोन, जिसको हम, जो हमारे साथ टॉप सेक्शन है, इसको हम कंप्रेशन जोन कहते हैं। जो नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम टेंसाइल जोन कहते हैं। तो इस तरह हम नीचे अगर हम ऊपर 2 स्टील रॉड यूज करते हैं तो नीचे हम 4 यूज करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि जो कंक्रीट है ये हमारे साथ वीक है टेंशन में, तो इस वजह से टेंशन में हम ज्यादा स्टील रॉड्स यूज करेंगे कंपेयर टू इट्स टॉप, क्योंकि टॉप हमारे साथ जो टॉप जोन है ये हमारे साथ कंप्रेशन जोन है, और कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंसाइल में वीक होता है। तो टेंसाइल में ज्यादा स्टील रॉड्स यूज करने का मतलब जरूरी है, ज्यादा स्टील यूज करना चाहिए कंपेयर टू इट्स टॉप। और जो टॉप है उधर हम क्या करेंगे, 2 स्टील रॉड्स यूज करेंगे, 2 स्टील रॉड्स, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे साथ प्लेसिंग हुआ। अब जो 2 स्टील रॉड्स है, जो दरमियान में 2 रॉड्स है, 2 स्टील रॉड्स, ठीक है, इसका हम किस तरीके से प्लेसमेंट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ इसका लॉन्ग सेक्शन है बीम का, तो जो 2 स्टील रॉड्स है इसको हम क्रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, एज अ क्रैंक बार हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसको आप बेंट अप बार भी कह सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं, इसी तरह, ठीक है। जो 2 स्टील रॉड्स है ये ऊपर के साइड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो एंड्स है, एंड्स में हमारे साथ शियर स्ट्रेसेस ज्यादा होती है, तो इस वजह से शियर स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम बार्स को बेंड अप करते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे साथ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है इस साइड और इस साइड पे, और जो ये जगह इधर हमारे साथ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दूर करने के लिए, क्रैक्स को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 स्टील रॉड्स है उसको हम क्रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो क्रैंक का लेंथ है वो हम किधर तक ले सकते हैं, इसको हम L/4 डिस्टेंस तक प्रोवाइड कर सकते हैं। L/4 क्या है हमारे साथ, ये जो आप देख सकते हैं हमारे साथ L है स्पैन, ठीक है, इसको 4 पे तकसीम करना है, डिवाइड करना है, तो फिर जो भी वैल्यू आ जाए वो हमारे साथ इसका लेंथ होगा, ठीक है। इस हद तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या इस मुकाम पे हम एक्स्ट्रा बार्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमारे साथ क्रैक्स है इसको मतलब दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्लेसमेंट का तरीका है। अब जो तीसरा चीज है वो हमारे साथ है नंबर्स ऑफ स्टील रॉड्स, यानी हम कितने स्टील रॉड्स यूज कर सकते हैं, स्पेशली जो डबल स्टोरी है नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, जो आमतौर पर हम घर बनाते हैं, ठीक है, तो उधर हमारे साथ ज्यादा लोड है नहीं, तो इस वजह से हम 6 स्टील रॉड्स अगर आप यूज करें तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इस साइज में 9/12 इंची का, ठीक है, तो नीचे 4 स्टील रॉड्स, ऊपर 2 स्टील रॉड्स, तो ये मुकम्मल कितने हो गए, 6 हो गए। इसका डाया कितना होना चाहिए, इसका डाया 12 मिलीमीटर होना चाहिए। जो बॉटम स्टील रॉड से इसको 12 मिलीमीटर से कम नहीं रखना चाहिए, 12 mm इसका डाया होना चाहिए। अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर का जो स्टील रॉड से आप इधर 10 mm भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप कोशिश करें कि इधर भी आप जो 2 स्टील रॉड से कंप्रेशन जोन में, वो भी आप 12 mm का यूज करें, जिसको आप कह सकते 4 सूत्र, ठीक है, या ½ इंच आप कह सकते हैं 12 mm को, ठीक है। तो ये हमारे साथ नंबर्स ऑफ स्टील रॉड्स। अब स्टिरप्स स्पेसिंग एंड इट्स प्लेसिंग, ठीक है, कहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका स्पेसिंग कितना रखना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ ये बीम है, तो इस वजह से जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि L/4 डिस्टेंस पे हमारे साथ शेयर स्ट्रेसेस ज्यादा होती है, तो शेयर स्ट्रेसेस मतलब ये है कि शेयर स्ट्रेसेस जब जहां पे ज्यादा हो तो उधर मतलब जो क्रैक्स है उसका खदशा बहुत ज्यादा होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम इस मुकाम पे L/4 डिस्टेंस पे जो स्टिरप्स का स्पेसिंग है वो क्लोजली प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक दिस, इसी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मेट की बात करें
तो मिड में आप इसका स्पेसिंग ज्यादा रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप L/4 डिस्टेंस में प्रोवाइड करते तो आप कोशिश करें कि 150 से 200 तक आप कर सकते हैं, 200 mm तक आप कर सकते हैं। अगर आप मिड की बात करें तो 200 से लेकर 250 तक आप कर सकते हैं mm तक मिड में, ठीक है। और जो इसका डाया है, ये तो प्लेसिंग का तरीका हो गया। और जो स्टिरअप स्पेसिंग है, स्पेसिंग कितना रखना चाहिए? इतना 150 से 200, इससे कम नहीं रखना चाहिए, खास तौर पे L/4 डिस्टेंस पे जहां भी हमारे साथ शेयर स्ट्रेसेस ज्यादा होती है, ठीक है। और जो प्लेसिंग है, प्लेसिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना रखना चाहिए? ये 6 mm से कम नहीं रखना चाहिए, डाया 6 mm से कम नहीं रखना चाहिए। और इसका जो सेक्शन है, जो आप देख सकते हैं हमारे साथ रिंग है, जिसको आप रिंग भी कह सकते हैं नॉर्मल जुबान में, लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका जो हुक्स है, हुक्स का जो लेंथ है 3 इंच होना चाहिए, ठीक है। और जो एंगल है, एंगल हमारे साथ 135 डिग्री पे होना चाहिए, यानी आप इस तरीके से नहीं कर सकते जो आप इधर देख सकते हैं, यानी जो इसका जो हुक्स है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं, यानी ये गलत है और ये हमारे साथ ठीक तरीका है इसका, ठीक है। अब जो लास्ट वन है हमारे साथ कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर क्या है, क्या होता है? जिसको जो साइड्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ इसका जो विड्थ है वो कितना है? 9 इंची का है, डेप्थ कितना है? 12 इंची का। तो कंक्रीट कवर नॉर्मली टॉप बीम में या प्लेंथ बीम में आप यूज कर सकते हैं 1.5 इंची का, या आप कह सकते हैं 25 to 40 mm तक, ओके। ये mm में है और ये इंची में है। तो इसी तरह जो हमारे साथ डेप्थ है, तो इसका जो रिंग का साइज है वो कितना होना चाहिए? रिंग का साइज हमारे साथ 9 इंच का होना चाहिए। 9 इंच प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो इससे कितना होगा? 12 इंची होगा, जो मुकम्मल डेप्थ है इसका। इसी तरह जो रिंग का साइज है इधर कितना होना चाहिए? रिंग का साइज 6 होना चाहिए, 6 इंची का, प्लस जो कंक्रीट कवर है एक साइड दूसरी साइड पे, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये वाला, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लियरली, जो इधर हमारे साथ कंक्रीट कवर है ये कितना रखना चाहिए? इसको 25 mm से कम नहीं रखना चाहिए, या 1.5 इंच से कम नहीं रखना चाहिए। तो जब हमारे साथ 6 प्लस 1.5 प्लस 1.5 हो जाए तो ये हमारे साथ 9 इंची का बन जाता है। तो दोस्तों ये है हमारे साथ नॉर्मल डिजाइन ऑफ टॉप बीम। अगर आपके साथ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन ना हो तो और आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मालूम नहीं है तो आप ये चीजें डबल स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक बिल्डिंग के लिए। नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग के लिए आप कमर्शियल बिल्डिंग के लिए भी आप नहीं यूज कर सकते ये चीज, सिर्फ डोमेस्टिक लाइट वेट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइज ऑफ बीम ये हुआ, प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट जिस तरह मैंने डिस्कस किया, नंबर्स ऑफ स्टील रॉड्स जिस तरह आप देख सकते हैं, स्टिरअप्स के बारे में, प्लेसिंग के बारे में और कंक्रीट कवर के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए सिविल इंजीनियर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।